औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज 5 जून का दिन है। ये बात हम जानते हैं कि 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन पैदा किए जा रही हैं। बहुत सारे रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। कारकुनों ने नहीं छोड़ा है, रहनुमाओं ने छोड़ा है। इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था रहनुमाओं के छोड़ने की। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि रहनुमाओं ने, जो ज़ाहिर सियासतदान हैं, उन्होंने कहाँ जाना है। जहांगीर तरीन लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं, और उसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब के भी लाहौर में डेरे हैं। जहांगीर तरीन साहब के बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि जी वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को चीनी के एक स्कैंडल में पीछे से जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासत के लिए नाअहल किया हुआ है। लेकिन वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। और इसी तरह साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद हैं लाहौर में, और वो चाह रहे हैं कि जो अरकान पीटीआई को छोड़ रहे हैं, पीटीआई से छुड़वाए जा रहे हैं, वो पीपल पार्टी में शामिल हो जाए। तो ये इस वक्त हालात हैं जो हो रहा। अब इसमें दो चीजें हैं जो सामने हैं, जो नोट करने वाली हैं। जो पीटीआई छोड़ने वाले सियासतदान लीडरान है ना, वो अगाहे बगाहे, बल्कि यूं कहूं कि पिछले 13-14 महीनों में मुसलसल पीडीएम की जमातों पर तनकीद करते रहे हैं। अगरचे तनकीद का ज्यादा निशाना मुस्लिम लीग नून बनती रही है, क्योंकि वो हुकूमत में है, वजीर आजम उनका है और बाकी अहम ओहदे भी उन्हीं के पास है। लेकिन ये बात भी है कि जी पीडीएम की जमातें ओवरऑल तनकीद का निशाना बनती रही हैं। तो किसी जमात की तरफ से ऐसे लीडरान को अपनाना ये यकीनन मुश्किल होगा। आसिफ जरदारी की कोशिशें जारी हैं। जो गैर मारूफ लीडर हैं, उनको अपने साथ मिलाया जाए। और इससे होगा ये कि पंजाब में ये दोनों हजरात की मौजूदगी असल में पीडीएम का वोट बैंक डिवाइड करेगी। जहांगीर तरीन जो सरगर्म होंगे, जाहिर है वो पीडीएम की जमातों के लिए तो नहीं होंगे। अगर अपनी पार्टी बनाएंगे तो उनका वोट बैंक डिवाइड होगा, नून लीग का वोट बैंक डिवाइड होगा। और इसी तरह आसिफ जरदारी साहब भी बेसिकली ये इस वक्त जो दोनों साहिबान लाहौर में मौजूद हैं, नून लीग का जो वोट बैंक है पंजाब का, वो डिवाइड होता नजर आ रहा है। खुदकुश हमला दोनों तरफ से हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान अभी भी डटे हुए हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तक कराओ, फिर देखो हमारी, फिर आप हमारी फुर्तियां देखें। अवामी सर्वे भी इनके हक में है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो दोनों साहिबान हैं, आसिफ जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब, इनका एक्टिव होना, जो सुनने में आ रहा है कि अगले 3-4 दिनों में कोई नई जमात सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पीडीएम जमातें मजबूत होंगी या पीडीएम का वोट बैंक टूटेगा?
ये सोचने की बात है, क्योंकि पीडीएम तो चाह रही थी कि तहरीक इंसाफ का सफाया हो ताकि उनका वोट बैंक में बढ़े। तो फिर इससे क्या होगा? सोचने की बातें हैं। अभी तो तेल देख और तेल की धार देख वाली बात चल रही है। बहरहाल मैं इस सिलसिले में यही कह सकूंगा कि दोनों जमातें, दोनों बाअसर अफराद, आसिफ जरदारी साहब जोड़ तोड़ के माहिर, जहांगीर तरीन साहब पैसा फेंक तमाशा देख के माहिर। तो अब क्या होता है, पीडीएम को सोचना है कि क्या इन दोनों अफराद को ज्यादा लाहौर में मुतहर्रिक होने की इजाजत देकर पंजाब में इनका वोट बैंक, नून लीग का वोट बैंक मुतासर करवाना है। क्योंकि बाद में अगर कोई ऐसा सिचुएशन सेटअप बन जाता है पंजाब में, फिर अगर मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टियां इलेक्शन जीतती हैं, फिर ऐसी मखलूत हुकूमत आएगी जिसमें हर कोई मनमानी करेगा और अवाम का कोई नहीं सोचेगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।